हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पूर्णांक इंटीजर्स का क्वेश्चन। पहला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको आरोही क्रम में सजा के लिखने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए, हम लोग पूर्णांक का इंट्रोडक्शन हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए वीडियो को, तभी आप लोग को आगे प्रश्नावली 1.1 समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या बोला है, आरोही क्रम में सजा के लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं आरोही क्रम होता क्या है। देखिए, आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, छोटा से स्टार्ट हो रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह अनंत तक चलेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, छोटा से तो मतलब बड़ा तक चलते जाएगा तो उसको आरोही क्रम बोलेंगे। अब मान लीजिए हम लोग हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा खींचे हैं। मान लीजिए एक संख्या रेखा हम लोग खींचे हैं, एक संख्या रेखा खींच लिए, एक संख्या रेखा खींच लिए। अब इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है। इधर माइनस में होगा, -1 है, -2 है, -3 है। देखिए यहाँ 0 है, इस 0 मेरा क्या है, पूर्णांक है। 1 2 3 इस तरह से इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी आगे तक चलते जाएगा। तो मान लीजिए इधर माइनस में है, जितना माइनस में जाएगा, -3 है, -2 है, -1 है, इधर छोटा, जितना इधर जाएंगे उतना छोटा है, और जितना आगे हम लोग जाएंगे इधर उतना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे -3 है, ये -2 है, -1 है, ये मेरा ऋणात्मक संख्या हो गया। इसको हम लोग कौन सा क्रम में लिखेंगे, दर्शाएंगे घटते क्रम में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घटते क्रम में, और इधर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम में, यहाँ लिखेंगे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। तो मान लीजिए -3 और -2 है, तो -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है। कैसे, देखिए जितना बड़ा में रहेगा माइनस उतना छोटा है, और जितना छोटा में माइनस रहेगा उतना बड़ा है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है -20 है, 15 है, 3 है, 0 है, -4 है और 5 है। तो बताइए सबसे छोटा मेरा क्या है, -20 कि -4। हम अभी समझे थे कि जितना बड़ा में रहेगा माइनस उतना छोटा रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पे -20 है, तो मेरा -20 ही क्या हो गया, सबसे छोटा है। तो लिखेंगे -20 कोमा, अब क्या छोटा है, 15 नहीं, 3 नहीं, 0, -4, 5, -4 छोटा है, तो कोमा -4। अब इससे छोटा कौन ला है, 0, तो हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा छोटा है, 0 से लगा से बड़ा कौन है, 3 की 4 की 5 की 15, 3, तो हम लोग 3 को लिखेंगे, कोमा। इसके बाद कैसा बड़ा जाइए, कौन ला है, 15 है कि 5 है, 5 होगा, 5 हो गया। अब इससे बड़ा कौन ला है, 15 लास्ट बच गया, 15 को हम लोग लिख दिए। अब देखिए गिन लीजिए हम लोग का बना कि नहीं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 गो, यहाँ 6 गो है। अब देखिए यहाँ 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 गो हो गया। तो हम लोग का यही क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए मैं दूसरा दिया हुआ है, दूसरा को सॉल्व करेंगे। -37 है, 34 है और कोमा -102 है, कोमा 0 है, -52 है, -4 है और -5 है, कोमा 7 है। अब बताइए इसमें सबसे छोटा मेरा कौन ला है, सबसे छोटा -37 है, -37 है, 102 है और -52 है, -4 है।
-5 है। सबसे बड़ा मेरा कौन दिख रहा है? 102 दिख रहा है। तो 102 मेरा सबसे छोटा हो गया। तो हम लोग पहले लिखेंगे -102 कोमा, अब बताइए 102 का काम कर लिए हम लोग। अब इससे छोटा देखिए कौन ला होगा? -37 है कि -52 कि -4 कि -5? सिंपल से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, -52 है। तो -52 लिखेंगे, -52। अब बताइए -52 से छोटा कौन ला है? -37 है। तो चलिए -37 लिखते हैं। अब चलिए इससे हल्का सा बढ़ा जाएंगे। इससे बड़ा हल्का कौन है? इससे बड़ा हल्का सा -4 है और -5 बच गया। तो सबसे बड़ा कौन ला है? -5 है। तो हम लोग सिंपल समझ गए कि -5 ही लिखेंगे। जितना बड़ा माइनस में रहेगा उतना छोटा है। -5 हो गया। अब बच गया क्या? -4। तो कोमा में करके -4 को लिख दिए। अब बताइए यहाँ 34 बच गया, 0 है और 7 है। अब इससे बड़ा कौन ला है? 0 है। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोमा। अब इससे हल्का सा बड़ा जाइए, कौन है? 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का बड़ा हम लोग का 7 है। तो चलिए हम लोग 7 लिखेंगे, कोमा। अब इससे हल्का सा बड़ा जाइए, कौन वाला है? 34 है। तो चलिए 34 लिख दीजिए। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम लोग क्या बोला है यहाँ पे? अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोला है। अब पहले नंबर में क्वेश्चन क्या बोला था? आरोही क्रम में सजाने के लिए। अब हम लोग अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोला है, मतलब कि है कि बड़ा से छोटा जाना। जैसे मान लीजिए 5 है, 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। इस तरह हम लोग को सजा के लिखने के लिए बोला है, मतलब बड़ा से छोटा जाना है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 20 है, -2 है और 0 है, -5 है, 15 है, 11 है। यहाँ बताइए सबसे बड़ा कौन ला है? 20 है कि -2 कि 0 कि -5, 15, 11? सबसे बड़ा मेरा कौन ला है? सबसे बड़ा हम लोग का 20 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 20 कोमा। अब इससे हल्का छोटा देखिए कौन ला है? -2 है कि 0 कि -5 कि 15 कि 11? सिंपल तो दिख रहा है हम लोग को, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिखिए, कोमा, 15 कोमा। अब 15 का भी काम हो गया। अब इससे हल्का छोटा जाइए, 11 है। तो 11 को यहाँ लिखिए, 11 कोमा। अब बताइए, अब बच गया हम लोग 0 और -2 और 5 माइनस में। तो इससे अब हल्का छोटा कौन ला हो जाएगा? इससे हल्का छोटा हो जाएगा 0। अब इससे छोटा -2 बच गया, तो -2 को पे लिखिए। उससे हल्का सा छोटा और -5 है, तो -5 को लिखते हैं। देखिए केवल संख्या 1 2 3 4 5 6 वो 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 आ गया। तो हम लोग का आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर में कितना दिया हुआ है? -31 है, 121 है, -99 है, 54 है, 0 है और -3 है। तो बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन ला है? तो सबसे बड़ा हम लोग को दिख रहा है 121 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 121 कोमा। अब इससे हल्का छोटा बताइए कौन ला है? 54। तो लिखेंगे कोमा 54 कोमा। अब इससे हल्का छोटा जाइए कौन ला है? इससे हल्का सा छोटा, ये तो -31 हो गया, ये तो -99 है, ये 0 है, ये -3 है, तो 0 ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 0 लिख दिए। और इससे हल्का सा छोटा जाइए, इससे हल्का छोटा -3 होगा, चलिए कोमा -3। अब इससे हल्का छोटा जाइए, -31 होगा, -31। अब इससे हल्का छोटा जाइए, -99 होगा। देखिए यहाँ कई संख्या और यहाँ कई संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, मतलब हम लोग का आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है उपयुक्त संकेतों
इसको बोलते हैं छोटा साइन और इसको बड़ा साइन बोलते हैं। या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। हम लोग को ये वाला साइन और ये वाला साइन को हम लोग क्या करना है, भरने के लिए बोला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -8 प्लस -5 ब्रैकेट डब्बा -8 ब्रैकेट -5 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग को पहले इसको बनाने से पहले हम लोग को बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए जब भी दिया रहेगा माइनस गुना माइनस दिया रहेगा तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, प्लस करेंगे। और जब माइनस गुना प्लस दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब प्लस गुना माइनस दिया रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब प्लस प्लस दिया रहेगा, प्लस गुना प्लस दिया रहेगा तो हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस को लगाएंगे। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। बताइए इसको सॉल्व किया हुआ नहीं है, इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद डब्बा में हम लोग को भरना पड़ेगा। अब आप लोग समझना पड़ेगा -8 तो हम लोग पहले लिखेंगे -8 -8 का -8 लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 5 का 5 होगा। अब बताइए -8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस होता है मतलब 8 और 5 को जोड़िए, 8 और 5 कितना होता है, 13। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 13। लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ डब्बा है तो डब्बा को भी हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको भी डब्बा हम लोग इस तरह बना दिए। -8 है तो -8 का हम लोग क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। माइनस का -5। अब चलिए आगे डब्बा बना देते हैं। अब बताइए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। जोड़ी माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़िए, 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 का 13 लिख दीजिए। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिखा दिए। अब बताइए -13 इधर भी है और -13 इधर भी है तो दोनों तरफ हम लोग क्या आया, बराबर आ गया। तो बराबर का साइन यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में। चलिए दूसरा में क्वेश्चन हम लोग क्या दिया हुआ है, -3 को ब्रैकेट में है, +7 और -12 है और डब्बा है, उसके बाद 17 है, -8 है, +9 प्लस ब्रैकेट में -19 दिया हुआ है। तो देखिए -3 का क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। प्लस का सीन है तो प्लस का साइन देंगे। अब बताइए 7 है, यहाँ -12 है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुना है पे छिपा हुआ है। तो 7 का टेबल 12 बार पढ़िए, चाहे 12 टेबल 7 बार पढ़िए, कितना होगा, 12 सत्ते 84। तो 84 का 84 लिख दीजिए। माइनस में तो हम लोग क्या में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। इसको माइनस को ब्रैकेट में घेर के लिखिए। डब्बा है तो हम लोग डब्बा को दे दिए। अब यहाँ 17 है तो 17 का कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। 8 है तो 8 लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 19 है तो 19 लिखेंगे। अब बताइए -3 का क्या लिखेंगे, -3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 84 का 84 लिखेंगे। अब डब्बा है तो बना हुआ, डब्बा को हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बना दिए। अब बताइए 17 है तो 17 का 17 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 19 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 27 होगा। 27 लिख दिए। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन दे दिए। अब बताइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 84 और 3 जोड़िए कितना होगा, 87 होगा। और माइनस का माइनस लिख देंगे। डब्बा है तो हम लोग यहाँ पे डब्बा बना देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे 17 है और 27 है तो क्या करेंगे, इसके आगे प्लस का चिन्ह चिपका हुआ है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 27 में 17 घटाएंगे कितना होगा, 10 होगा। 10 लिख दिया। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए बोलिए 10 कैसे आया। मान लीजिए -27 दिया हुआ है, अब प्लस में है 17। चलिए घटाते हैं। 7 में 7 जाएगा तो 0, 2 में 1 गया तो 1। अब माइनस प्लस माइनस आ गया 10। अब बताइए
यहाँ -87 और यहाँ -10 है, बताइए कौन बड़ा है। हम लोग यहाँ पे समझे थे कि जितना बड़ा में माइनस रहेगा उतना छोटा है, जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा है। तो बताइए -10 बड़ा है कि -87। यहाँ तो सिंपल समझ में आ रहा है कि -10 ही बड़ा है, तो इधर इसका साइन इससे इधर से आएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 39 + 24 ब्रैकेट में फिर -15 है। तो देखिए 36 + -52 को ब्रैकेट में किया हुआ है, उसके बाद माइनस फिर 36 को भी फिर ब्रैकेट में किया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 39 है, 39 का हम लोग कितना लिखेंगे, 39 ही लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे 39 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 24 का 24 होगा। अब आगे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन होगा, 15 का 15 लिखेंगे, डब्बा है तो डब्बा बना दीजिए, 36 है तो 36 का 36 लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह है और हमें माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 52 का 52 लिखिए। अब आगे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 36 का 36 लिखिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा, 39 का 39 लिखिए। अब हम लोग पीछे हम लोग समझे थे प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब प्लस छिपा हुआ है, प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए तो क्या करेंगे, 39 यहाँ प्लस में है और माइनस में 24 है और यहाँ प्लस में 15 है। तो 39 और 15 को, तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को एक जगह जोड़ देते हैं, 39 है तो देखिए 39 और यहाँ ये भी प्लस में है 15, ये दोनों को जोड़िए, 9 और 5 कितना होता है, 14 का 4 हाथ में 1 बच गया, 3 और 1 4 हाथ में 1 5, 54 हो गया। जोड़ने पे मिस्टेक्स लिखा गया 54। अब बताइए -24 है तो -24 लिख देंगे, यहाँ डब्बा का साइन है तो डब्बा का साइन बनाते जाएंगे। यहाँ कितना है, इसके आगे 36 है तो 36 से आगे क्या है, प्लस का साइन छिपा हुआ होगा। तो देखिए 36 को और 36 को जोड़ेंगे कितना होगा, 36 36 72। तो लिखेंगे 72 -52, इसको माइनस करेंगे 52 से। बताइए 54 में 24 घटाएंगे, चलिए 54 में 24 घटाते हैं कितना होता है, 54 में 24 घटाएंगे, 4 में 4 जाएगा तो 0, 5 में 2 जाएगा तो 3। हम लोग 54 में 24 घटाएं तो हम लोग कितना आया, 30 आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30। अब चलिए आगे घटाते हैं हम लोग, 72 में 52 घटाएंगे, 72 में 52 घटाएंगे, 2 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 0, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, हम लोग कितना आया 20। तो 20 को हम लोग यहाँ लिख दिए। चलिए अब बताइए 30 बड़ा है कि 20, 30 तो बड़ा लग रहा है, 20 तो छोटा है, तो बड़ा वाला किसको खाएगा, छोटा वाला को खाएगा, तो इसका तीर इधर से होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग को अब यहाँ दिया हुआ है -201 को ब्रैकेट में दिया हुआ है, +79 +63, फिर डब्बा दिया हुआ है, फिर -299 है, +189 है, +151 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -201 का क्या लिखेंगे, -201 लिखेंगे, -201 प्लस का प्लस चिन्ह रहेगा, 79 का 79 उतर जाएगा, प्लस का प्लस होगा, 63 का 63 हो जाएगा, डब्बा है तो हम लोग डब्बा को भी बनाते हुए जाएंगे। -299 तो -299
99 लिखेंगे, प्लस का प्लस 189 का 189 प्लस का प्लस 51 का 51। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, -201 है, अब प्लस 79 है और प्लस 63 है। एक काम करते हैं हम लोग, -201 को -201 लिख लेंगे। अब प्लस वाला को एक जगह जोड़ देते हैं। 79 और 63 कितना होगा, 79 जोड़ 63। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 9 और 3 कितना होता है, 12 का 2, हाथ में 1 बच गया। 7 और 6 कितना होता है, 13, हाथ में 1, 14, 142 आ गया। तो प्लस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे और 142 कर देंगे। अब चलिए आगे डब्बा बनाते हैं। अब आगे करते हैं, तो -299 का -299 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखिए। यहाँ भी 189 भी प्लस में है और 51 भी प्लस में, तो ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 189 और 51 को जोड़ते हैं। 9 और 1 कितना होता है, 10 का 0, हाथ में 1 बच गया। 8 5 13, 1 14 का 4, हाथ में 1 बच गया। 1 और 2, 1 1 2 हो गया। कितना आया मेरा, 240। तो चलिए 240 यहाँ लिख दिए। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 201 में 42 घटाएंगे कितना होगा, 1 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, नहीं घटेगा तो एक इससे पैसा लेंगे। चलिए घटा के दिखाते हैं। 201 में 142 घटाते हैं, 1 में 2 जाएगा नहीं, एक इससे पैसा लेंगे नहीं, इससे पैसा लेंगे, ये तो खुद 0 में है तो पैसा लेंगे तो 11, 11 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना है, 9, 9 में 4 जाएगा तो 5, 1 में 1 जाएगा तो 0। हम लोग कितना आया, 59। तो यहाँ पे लिखेंगे -59। अब चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं, डब्बा का बना लेते हैं। चलिए डब्बा बना लिए। -299 में प्लस 240 घटाएंगे, -299। चलिए 299 में 240 घटाते हैं। 9 में 0 जाएगा तो 9, 9 में 4 जाएगा तो 5, 2 में 2 जाएगा तो 0। तो हम लोग के यहाँ पे कितना आ गया, 59 आ गया। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन -59 दे दिए। देखिए यहाँ भी -59 है और यहाँ भी कितना है, -59, मतलब दोनों तरफ बराबर है तो बराबर का साइन यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 14 - 5 + 6 डब्बा दिया हुआ है। 15 + 9 - 2। तो देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 का 14 लिख देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। 14, एक काम करते, 14 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। 14 और 6 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 14 और 6 20। तो चलिए इसको 20 कर देते हैं हम लोग। 20 - 5 डब्बा बना देंगे। यहाँ 15 है प्लस में और यहाँ 9 है, 15 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 15 और 9 24। यहाँ 24 माइनस का माइनस 2 का 2। अब बताइए 20 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 और डब्बा का डब्बा बना दीजिए। और 24 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 22। तो 22 का 22 यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए 15 बड़ा है कि 22, 22 बड़ा है तो छोटा को तीर मारेगा इधर से लेके इधर। यही मेरा हो गया आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में लोग क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक पैटर्न को पता करने बोल रहा है और क्या यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मान लीजिए एक पैटर्न हम लोग पता करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है पहला में 7 है, 3 है, -1 है और -5 है। तो इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बोला है। तो देखिए यहाँ पे 7 में कितना घटाने से यहाँ 3 आया। तो देखिए 7 में मान लीजिए हम लोग यहाँ 7 लिख लिए, 7 में
4 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो गया। अब बताइए 3 है, 3 में कितना घटाएंगे जो -1 होगा। देखिए 3 है तो मान लीजिए 3 में कितना घटाएंगे जो होगा, मान लीजिए 3 में -4 घटाना है तो हम फिर -4 घटाएंगे। 3 में 4 जाएगा ना, 1 पे चलेंगे, 13, 13 में 4 तो कितना होगा, 4 में 3 गया तो -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब बताइए -1 में कितना घटाएंगे जो -5 होगा, -4 घटाएंगे तो कितना हो गया, फिर 40 में घटाएंगे तो -5 हो गया। इसी तरह से -5 में कितना जोड़ेंगे, अब -5 में -4 जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया, 5 और 4 9, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, -9। उसी तरह यहाँ पे 4 4 जोड़ते जाएंगे, 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 13 हो गया, और माइनस लगाते जाएंगे। 13 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 17 होगा। फिर इसको लिखेंगे -17 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 21 होगा। फिर -3 यहाँ पे लगाते हो जाएंगे। इसी तरह पैटर्न को पता कीजिए और आगे वाला का भी पैटर्न को इसी तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ -2 है, -4 है और -6 है, -8 है, तो अब क्या होगा, -10 होगा। फिर क्या होगा, -12 होगा, मतलब 2 2 का यहाँ पे डिफरेंट है। अब क्या होगा, -14 होगा, -16 होगा। इस तरह से पैटर्न पूरा हुआ है। अब आगे देखिए पैटर्न क्या दिया हुआ है, 15 है, फिर 10 हुआ, मतलब 5 5 के माइनस होता जा रहा है। मान लीजिए 15 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 में फिर 5 घटाएंगे तो 5 होगा। फिर 5 में 5 घटाएंगे तो 0 होगा। फिर इसी तरह घटाते हुए जाएंगे। फिर 5 में -5 करेंगे तो कितना होगा, माइनस। तो इसी तरह पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए 15 है, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, 5 फिर 0 हुआ, फिर कितना होगा, -5 होगा, फिर -10 होगा, फिर 5 5 बढ़ाते जाइए, -15 होगा, फिर -20 होगा। इसी तरह पैटर्न को अब आगे देखिए कितना दिया हुआ है, -11 है, -8 है, -5 है, -2 है, तो सब कितना का माइनस हो रहा है, 3 3 का माइनस है। तो देखिए 11 -11 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 8 3 में 1 में 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा तो 8, माइनस का सीन बड़ा है तो बढ़ा दे दीजिए। अब फिर चलिए -8 में फिर 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में 3 जाएगा तो 5, माइनस साइन में बढ़ा है तो माइनस का साइन। इसी तरह अब देखिए -5 आया तो -5 को फिर 3 करेंगे, 5 में 3 जाएगा तो 2, और माइनस साइन बढ़ाए तो माइनस का साइन। अब फिर देखिए -2 में 3 से फिर करेंगे तो -2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5। तो देखिए प्लस का साइन बड़ा है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो क्या साइन हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, वो भी क्या में होगा, प्लस में होगा, प्लस का साइन बड़ा है ना। अब बताइए 1 आया, 1 में फिर 3 क्या करें, जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। फिर 4 है, 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 में फिर 3 जोड़ेंगे, 4 3 कितना होगा, 7 होगा। इसी तरह हम लोग पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे -11 में 3 घटाए तो 8 आया, फिर -5 आया, -2 आया, फिर -2 के बाद क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 7 में फिर घटाएंगे, 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, तो देखिए 7 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 10, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 10। अब चलिए इसी तरह आगे भी पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, तो अब क्या होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। इस तरह से हम लोग पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर 5 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति
स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। देखिए ए दिया हुआ है और बी दिया है, इन दोनों में से हम लोग को चूज करना है कौन सा एक मायावी वर्ग है, ए है कि बी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इधर से भी देखेंगे, एक बार इधर से भी देखेंगे और फिर इधर से भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इधर से भी देखेंगे कि मायावी है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग इधर से देखते हैं। 4 में 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, इधर से -2 आ रहा है। अब चलिए इधर से तुम लोग पता चल गया। अब चलिए हम लोग इधर सीधा सीधा घटा के देखते हैं। एक बार लाइन खींच लेते हैं, देखते हैं कौन सा मायावी है। एक लाइन खींच लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है, प्लस में मतलब इसका आगे प्लस छिपा हुआ है तो लिखेंगे 5। यहाँ -1 है तो -1, उसके बाद यहाँ पे माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बराबर। देखिए 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया। अब चलिए सेकेंड वाला करते हैं। यहाँ कितना है, -5 दिया हुआ है तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। -5 यहाँ कितना दिया है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस अपने से दे देंगे। चलिए प्लस लिख दिए 7। चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब 7 में 7 माइनस में है तो 7 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब चलिए थर्ड लॉ को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में कितना दिया है, 0। तो चलिए मान लीजिए 0 है तो 3 में 3 माइनस करेंगे तो 3 - 3। देखिए 3 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0। देखिए हम लोग का यहाँ पे मान लीजिए मायावी वर्ग रहता तो 8 इसमें भी आता, 8 इसमें भी आता, 8 इसमें भी आता। लेकिन यहाँ पे हम लोग का इसका आया 8, इसमें आया 0, इसमें आया 0। देखिए 2 में 0 आया तो इसमें भी 0 आता, तो हम लोग समझ जाते हैं ये मायावी वर्ग ए है। तो यहाँ पे तो नहीं है। अब देखिए मान लीजिए इधर से हम लोग करते हैं, 5 में 5 घटाएंगे तो 0। ये तो मायावी वर्ग नहीं लग रहा है। तो अब चलिए बी नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग ए मायावी वर्ग नहीं है, अच्छा चलिए बी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए बी नंबर में भी क्या दिया हुआ है, इसको भी सेम काम करेंगे। इसको एक बार इधर से देखेंगे, उसके बाद एक बार इधर से भी देखेंगे। जब आ जाएगा तो समझ जाइए मायावी वर्ग है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 है तो 1 माइनस कितना, 10 है, -10 तो -10 लिखेंगे बराबर। यहाँ पे 0 है तो 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए -9 आ गया। चलिए हम लोग लिखते जाते हैं इसका साइड में -9। अब चलिए सेकेंड में ट्राई करते हैं कि क्या दिया हुआ है, -4 है तो लिखेंगे -4, फिर क्या है -3, फिर लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -2। अब बताइए 4 माइनस में माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। 4 और 3 कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 का 9 ले दिए, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे दिए। इसका मेरा क्या आ गया, -9, तो यहाँ -9 इसको भी लिख दिए। अब चलिए थर्ड वाला कोशिश करते हैं। -6 है तो -6 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस छिपा हुआ है। -7 है तो -7 लिखेंगे। अच्छा सॉल्व करते हैं। बताइए 6 और
ये भी माइनस में, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 और 6 कितना था? 13। तो लिखेंगे 13 प्लस 4, लेकिन इसको माइनस का साइन बड़ा है तो इसको माइनस साइन यहाँ दे दिए। अब बताइए 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो यहाँ 9 लिखे, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लगाते जाएंगे। तो यहाँ भी -9 मेरा आ गया। अब चलिए एक बार इधर से भी देख लेते हैं, इधर से कि नहीं। तो देखिए 1 -4 -6, चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ इसका आगे प्लस है तो 6 और 4 कितना होता है? 10। इसका साइन बड़ा है तो माइनस का साइन दे दिए। और यहाँ क्या? जोड़ 1 को यहाँ ले दिए। 10 में माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब बताइए 10 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। 9 और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लिख दिए। देखिए इधर से भी हम लोग किए तो -9 ही हुआ। तो देखिए -9 मेरा इधर, इसका भी आ गया -9। तो जब इसका भी -9 आया तो इसका भी -9 हो जाएगा, इसका भी मेरा -9 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? मायावी वर्ग है या नहीं है? ये मायावी वर्ग है। कहा है कि सबका -9 आ गया है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, वर्ग बी मायावी वर्ग है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।